हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ DSL यानी डोंट स्टॉप लर्निंग पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी चल रहा है क्लास 10th के प्रिपरेशन का समय और ये चल रहा है SST का पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है, तो उसका पार्ट 2 है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में आपका 80 नंबर तो नहीं 40 नंबर का ज़रूर एक सेट आएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको हल करने होंगे सवाल। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। ये सीरीज हर सब्जेक्ट के 5-5 सेट निकाले जाएंगे इन सीरीज में। तो चलिए आज के सवाल शुरू करते हैं। कल मैंने इसका 40 सवाल डिस्कस किया था, आज 41वें सवाल से शुरू करता हूँ कि इसमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो आपको जैसा कि मालूम है कि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला ये सभी प्राथमिक ऊर्जा हैं, लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो 41 का ऑप्शन नंबर होगा सी। 42 नंबर सवाल होगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। 43 नंबर का सवाल होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 44 नंबर सवाल होगा, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। तो वो थी जनता पार्टी। 1977 के लोकसभा में चुनाव में बहुमत पाने वाली जो पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। 45 नंबर सवाल होगा, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहा था अब्राहम लिंकन ने। 46 नंबर सवाल होगा, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। इसको याद करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं पिताजी। पिताजी मीन्स P फॉर पीतल, ता फॉर तांबा, ज फॉर जस्ता। ठीक है, G फॉर जस्ता। ओके, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर जो कि होगा 47। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक था मेज़नी। यंग इटली के संस्थापक थे कोई और। ठीक है ना। मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदार हिल जो स्थित है वो स्थित होता है बांका में। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। 50 नंबर का सवाल होगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है आप पहले बताएं। सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। लेकिन आपका आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। 51 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। 52 नंबर सवाल होगा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो 52 नंबर सवाल का जवाब होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। 53 नंबर सवाल होगा, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो 53 नंबर सवाल का जवाब होगा नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करके बनाया गया था नीति आयोग। ऑप्शन नंबर होगा ए। 54 नंबर सवाल होगा, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य ऑप्शन में है बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। डी में होगा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सभी। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये तीनों के तीनों ही बीमारू राज्य के दर्जा प्राप्त हैं। 55 नंबर सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि बीजेपी का। आपको बता दें कि बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। अभी बीजेपी से संबंधित आपका पीछे एक और सवाल था जो कि पूछा गया था कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या था। तो कमल का फूल होता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह। अभी इन्हीं का जो मंत्री हैं PM मोदी, ये हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। 56 नंबर सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये भाई जग जाहिर है और आप सभी जानते होंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक डेट है 8 मार्च का, जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
के रूप में इस तिथि को मनाते हैं। 57 नंबर का सवाल होगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ठीक है। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी आती है समुद्र में। 59 नंबर का जो सवाल है 59 नंबर का जो सवाल है वो है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पर? तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलते हैं अगले सवाल पर। 60 नंबर सवाल होगा, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। 61 नंबर सवाल होगा, सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित है, अजैव है, अनवीकरणीय है या नवीकरणीय है? तो 61 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है आपका सौर ऊर्जा। 62 नंबर सवाल होगा कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है रोहतास जिले में, यानी ऑप्शन नंबर बी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कब? तो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। ठीक है। और जमशेदपुर जो कि झारखंड में पड़ता है वहाँ पे इसको लगाया गया था। 64 नंबर सवाल होगा, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो ये कहा था जिमरमैन ने। किसने कहा था? जिमरमैन ने। 65 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो सी नंबर ऑप्शन होगा व्यावसायिक। 66 नंबर सवाल होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। 67 नंबर सवाल होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 68 नंबर सवाल होगा, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। ऐसा ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपका कृषि क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर का जो सवाल होगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है वो विद्युत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नहीं है के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर सवाल होगा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो कि आजकल हर इंसान के पास मौजूद है लगभग से लगभग, वो है मोबाइल। ऑप्शन नंबर होगा बी। 71 नंबर सवाल होगा, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर सवाल होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर होगा सी। 73 नंबर सवाल होगा, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो स्थित है वो है पटना में। ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो किसी ने नारा दिया था क्या? किसने दिया था बतलाइए? तो ऑप्शन नंबर सी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 75 नंबर का सवाल होगा, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर सवाल होगा, सांप्रदायिक राजनीतिक किस चीज पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। 77 नंबर का सवाल होगा, सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ पर? तो सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर होगा डी। 78 नंबर सवाल होगा, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? यानी कि वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो वॉर एंड पीस के लेखक होंगे आपके लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर होगा बी। 79 का जो सवाल है वो कहता है कि चावल क्या है, यानी कि किस प्रकार का फसल है एक्चुअली में? तो वो होता है खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर का सवाल होगा, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर होगा ए। तो दोस्तों बस यही थी आज के सवाल। मिलते हैं फिर कल किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।